आप सभी साथियों को जय श्री राम। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ यमुना एक्सप्रेसवे पर आज की डेट में प्रॉपर्टी की इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ी हुई है कि हर कोई चाहता है कि हमारा भी एक घर होना चाहिए या फिर कोई भी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। चाहे आपका बजट 30 लाख रुपए का है, चाहे आपका बजट 50 लाख रुपए का है, चाहे आपका बजट वो 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक का है। सो आपका कोई भी बजट है, हर किसी का ड्रीम है कि भाई हमारा एयरपोर्ट के आसपास या फिर फिल्म सिटी के आसपास यमुना एक्सप्रेसवे पर एक किसी भी सेक्टर के अंदर एक छोटी सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इस डिमांड को देखते हुए आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आने वाले टाइम में जो भी यमुना अथॉरिटी की तरफ से यमुना में आ सकती है बम्पर स्कीम्स। अभी जैसा कि आपको भी बताया आरपीएस 09 उसके अंदर टोटल 276 प्लॉट आए थे, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्स कम से कम 54,000 लोगों ने आवेदन किया था इस स्कीम के अंदर। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन जो सेक्टर 18 की ये रहने वाली थी। एंड आज की डेट में अगर इसमें डिमांड को देखते हुए अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 35,000 रुपए का सर्किल रेट था इसके स्कीम के माध्यम से। एंड आज की डेट में अगर आप देखोगे तो वहां पर काफी ज्यादा डिमांड बढ़ी हुई है। हर कोई चाहता है कि भाई हमें प्लॉट या तो स्कीम के माध्यम से मिल जाए या फिर रीसेल में उन लोगों का बजट नहीं है। तो आज की वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि अभी आने वाले टाइम में हो सकता है नवरात्रि या फिर दिवाली के आसपास आने वाले टाइम में बैक टू बैक बहुत ज्यादा स्कीमें लेकर के आने वाली है। जिस तरीके की डिमांड है उस डिमांड को देखते हुए यमुना अथॉरिटी बहुत ही बड़ी योजना कर रही है। अभी किसानों से जितने भी नए सेक्टर बसाए जा रहे हैं उनके लिए जमीन का एक्वायरमेंट चल रहा है, वहां पे डेवलपमेंट अथॉरिटी करने वाली है। तो इस सराउंडिंग एरिया के अंदर आने वाले टाइम में काफी ज्यादा बैक टू बैक स्कीमें आने वाली हैं, जिसके अंदर अगर मैं प्लॉट साइज की बात करूं, जैसे आरपीएस 09 के अंदर 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट आए थे, लेकिन इस स्कीम की मैं अगर मैं बात करूं तो इसमें मध्यम वर्ग को नजर रखते हुए इसके अंदर भी आपको मिनिमम जो साइज रहने वाला है वो 120 स्क्वायर मीटर, 150 स्क्वायर मीटर, 200 स्क्वायर मीटर, 250 स्क्वायर मीटर एंड 300 स्क्वायर मीटर एंड एक साइज और आने वाला है जो कि काफी अच्छा साइज रहने वाला है 400 स्क्वायर मीटर का। तो ये साइज के प्लॉट ही इस इन स्कीमों के माध्यम से यहाँ पर आने वाले हैं। तो काफी ज्यादा आप लोगों की डिमांड रहती है कि भाई हम स्कीम के माध्यम से ही प्रॉपर्टी लेंगे। हो सकता है कि जो दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हो उन लोगों ने ये एरिया खूब अच्छे से देखा हुआ है किस तरीके की डेवलपमेंट चल रही है, लेकिन काफी सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर हैं जो कि अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो ना तो कभी यहाँ पर विजिट किए हैं और सराउंडिंग एरिया के बारे में ना है कोई ज्यादा उनको अपडेट है। सर, आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा क्लियर एंड कट बताऊंगा कि क्यों आपको जरूरी है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना, चाहे आप रीसेल मार्केट से करिए चाहे आप स्कीम के माध्यम से करिए। तो जिन लोगों का बजट है कि भाई हमें ओनली सर्किल रेट के हिसाब से जो जेन्युइन रेट है अथॉरिटी का गवर्नमेंट रेट है हम उसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा वेट करिए। आने वाले टाइम में आपको नवरात्रि में हो सकता है नवरात्रि के अंदर ही न्यूज अपडेट आ जाए या फिर हो सकता है दिवाली से पहले पहले ये स्कीम जो बैक टू बैक आने वाली है। यमुना बहुत तेजी से इस पे काम कर रही है एंड पूरे रिपोर्ट वगैरह सारा कुछ ये लास्ट बोर्ड बैठक मीटिंग जो हुई थी उसके अंदर ये पूरी डीपीआर कंप्लीट हो चुकी है। जितने भी नए सेक्टर अलॉट किए जाएंगे उनके अंदर ये स्कीमें आने वाली है। एंड अभी काफी ज्यादा जो लैंड पैच है वो सेक्टर 16, 17, सेक्टर 20 के अंदर भी काफी ज्यादा जगह जो बची हुई है, हो सकता है इन सेक्टर के अंदर भी ये जो स्कीम है वो आ जाए। अब यहाँ पर इतनी डिमांड क्यों इतनी ज्यादा बढ़ रही है? देखिए, सबसे बड़ा रीजन है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कार्गो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो एशिया का 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट यहाँ पे बनने जा रहा है। इनफैक्ट अभी यहाँ पे अपने इनोग्रेशन की जो डेट है वो भी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसमें आप जाके देख सकते हैं कि उसमें कंप्लीटली बता दिया गया है कि 30 अक्टूबर को यहाँ पर एयरपोर्ट आप लोगों के लिए बिल्कुल पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। हो सकता है यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में कुछ लिमिटेड ही फ्लाइट यहाँ पे से टेक ऑफ करेंगे, लेकिन अभी ये कंफर्म एंड फाइनल डेट आ चुकी है जो कि 30 अक्टूबर को यहाँ पे एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाए। सेकंड प्रोजेक्ट की बात करूं जो काफी ज्यादा चर्चा में रहता है वो है फिल्म सिटी, जो कि सेक्टर 21 में बिल्कुल सेक्टर 20 के बिल्कुल नियर बाई में सटा हुआ। यहाँ पर जो 1,000 एकड़ में जो यहाँ पे फिल्म सिटी बनने वाली है उसी का काम बीच बीच में, वैसे तो ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंटेशन में ये सारी चीजों में तो कंप्लीट काम हो चुका है, लेकिन जमीनी स्तर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ना ही किसी भी तरीके का कोई डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है। हाँ, एक जमीन की बाउंड्री वॉल वगैरह या फिर तारबंदी वगैरह ये सारी चीजें अभी तक हो चुकी थी, लेकिन अभी भी कोई भी ऐसा काम या डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल प्रोजेक्ट जो वो होगा ही नहीं। आने वाले टाइम में आपको इसी की भी बहुत जल्द अपडेट आपको मिलने वाली है कि इसका भी डेवलपमेंट स्टार्ट होने वाला है। इसी वजह से कहीं ना कहीं एयरपोर्ट, फिल्म सिटी एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जो पूरा, अगर आप देखोगे तो सेक्टर 28, 29 एंड 32 ये पूरा इंडस्ट्री हब है। और आने वाले टाइम में सेक्टर 14, 15 ये भी कमर्शियल सेक्टर यहाँ पे नए अलॉट करे जाएंगे एंड 6, 7, 8 ये काफी सारे नए सेक्टर है। तो इंडस्ट्री भी है, मिक्स यूज भी है एंड रेजिडेंशियल सेक्टर भी है। तो काफी बड़े पैमाने पर अगर मैं बात करूं यहाँ पे मास्टर प्लान 2041 के बारे में, तो इसके अंतर्गत जितने भी यहाँ पे एरिया का डेवलपमेंट है वो कंप्लीटली यहाँ पे पूरा गेम चेंज करने वाला है। जैसे अभी एयरपोर्ट स्टार्ट होगा यहाँ की कनेक्टिविटी बन जाएगी, कनेक्टिविटी बनने के बाद में यहाँ पे जैसे फिल्म सिटी, इंडस्ट्री, नए सेक्टर, तो काफी ज्यादा यहाँ पे लोगों की जो रुचि, वो इन्वेस्टर है, जो काफी सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी डर बना हुआ है कि भाई अभी पता नहीं कितना टाइम लगे इन प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन आपको जमीनी स्तर पर अगर इन प्रोजेक्ट को अगर
आप जाकर के देखोगे तो बहुत तेजी के साथ इन पर काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम डिले है या फिर किसी भी प्रोजेक्ट को लटकाया हुआ है। आने वाले टाइम में क्योंकि देखिए डबल इंजन की सरकार है, अभी यहाँ पे एक एक्सपो मार्ट में ग्रेटर नोएडा के अंदर ही 25 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक यहाँ पे एक एक्सपो मार्ट के अंदर यहाँ पे एक्सपो होने वाला है, जिसके अंदर जितने भी मैन्युफैक्चर है, इंडस्ट्री है, इनके सारे के बारे में बिल्कुल चर्चा करी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि काफी तेजी से यहाँ पे ग्रो कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे प्राधिकरण की नई स्कीम्स हो, तो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा डिमांड यहाँ पे बढ़ेगी। और हो सकता है जैसे अभी आपने देखा होगा लास्ट स्कीम तक डिमांड को देखते हुए ही एक साथ ही अथॉरिटी ने जो अपना सर्किल रेट बढ़ा दिया था 35,000 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से। लेकिन करंटली अगर एक्सपर्ट के मुताबिक मैं आपको बताऊं, जिस तरीके की डिमांड है उसको देखते हुए यहाँ पर आने वाली जो स्कीम है उसके अंदर आपको कम से कम 38 से 40,000 रुपए का अप्रोक्स आपको सर्किल रेट का जो प्राइस है वो मिलने वाला है। चाहे आपको इस प्राइस के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी अलॉट हो जाए, चाहे वो ड्रॉ के माध्यम से हो या फिर स्कीम के माध्यम से, तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज आप जल्द से जल्द अपना डिसीजन बदल लिए एंड रीसेल मार्केट से भी अपना इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं, चाहे वो किसान कोटा प्लॉट है, आबादी प्लॉट है, या फिर किसी भी बिल्डर के यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो। तो डेफिनेटली आज की डेट में आपको इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, क्योंकि आने वाले 5 से 10 साल जैसे ही यहाँ पे बीतेंगे आप इस रेट के अंदर कभी भी प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर पाओगे। ये श्योरिटी है, क्योंकि जिस तरीके के यहाँ पे ग्रोथ बढ़ रही है, आने वाले टाइम में यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, तो आप यकीन मानिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव फ्यूचर में आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। तो अपना डिसीजन जल्द से जल्द बदलें। एंड अगर आप चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कोई भी करना, चाहे वो छोटे प्लॉट के हो, बड़े प्लॉट के हो, या फिर किसी भी टाइप के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और कंप्लीटली मेरी पूरी डेडिकेटेड टीम है जो की कंप्लीटली सहायता करेगी, चाहे आप फोन कॉल्स पे कंसल्टेशन लो, चाहे आप डायरेक्टली ऑफिस विजिट आकर के कंसल्टेशन लो, तो कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है एक सही एंड ऑथेंटिक प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए। चाहे आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट 100% फुलफिल करी जाएगी। चाहे आपका कोई भी बजट है, 30 लाख रुपए है, 50 लाख रुपए है, 1 करोड़ रुपए, किसी भी टाइप का बजट है, तो आपको 100% श्योरिटी है कि आपको प्रॉपर्टी देके ही भेजेंगे। आप एक बार ऑफिस विजिट जरूर करें। क्योंकि लास्ट स्कीम की बात करें तो यहाँ पे ये अप्रैल 2025 में अभी लास्ट अप्रैल में ही आई थी, जिसके अंदर 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट थे पॉकेट 9B के अंदर। अगर कुल प्लॉट की संख्या की बात करें तो 276 प्लॉट इसमें टोटल आए थे, जिसके अंदर कुल आवेदन जो आए थे 54,225 लोगों ने आवेदन किया था। मतलब हर एक प्लॉट के लिए लगभग 196 आवेदन लाइन में खड़ा हुआ है। तो आप डिमांड को तो देख सकते हैं भाई, कितनी ज्यादा डिमांड है इस प्रॉपर्टी की। कहीं ना कहीं एयरपोर्ट के आसपास सराउंडिंग एरिया में काफी ज्यादा डिमांड है, फ्यूचर में भी रहने वाली है। बात करें यहाँ पे अगर अगली स्कीम के, वो लॉटरी के माध्यम से ही होगा। जैसे आपको पता है लास्ट स्कीम के जिस तरीके यहाँ पे ड्रॉ वगैरह होते थे, तो इसके लिए आप जो नए व्यूअर्स हैं उन लोगों को पता नहीं है शायद, तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा, देखिए अपनी पहले से आप तैयारी करके रखिए। सबसे पहले आप अपना डॉक्यूमेंटेशन रेडी करिए। पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिएगा, ईमेल आईडी, फोन नंबर एंड बैंक डिटेल, और बाकी आपका जो मेन आधार पैन होता है, ये आपको डिटेल नॉर्मली चाहिए होंगी, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। और यमुना अथॉरिटी की वेबसाइट पर भी आप बीच बीच में आप ऑथेंटिक तरीके से नजर रख सकते हैं। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आए तो आप फर्स्टली आप उसमें अप्लाई कर सकें। सेकंड थिंग क्या है कि आपको दूसरा स्टेप है कि जब भी आप अप्लाई करोगे तो आपको 10% अमाउंट पहले से ही रेडी रखना है, चाहे वो सर्किल रेट 35,000 का हो या फिर 40,000 रुपए का है, वट एवर जो भी सर्किल रेट है उसके अकॉर्डिंग एंड प्लॉट साइज के अकॉर्डिंग आपको 10% अमाउंट जो है बिल्कुल रेडी रखना है। एंड बात करें यहाँ पे जो लोकेशन है, हो सकता है ये सेक्टर 18, सेक्टर 17, सेक्टर 20 एंड सेक्टर 20, इन सेक्टरों के अंदर भी ये स्कीमें आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो नए सेक्टर है उन्हीं में आएंगी, उनके अंदर भी आएंगी, बैक टू बैक स्कीम आएंगी। लेकिन अभी करंटली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सेक्टर 16, 17 एंड 22D के अंदर ही ऑलमोस्ट। अब बात करें यहाँ पर प्लॉट की संख्या के बारे में, अगर प्लॉट की मैं बात करूं, जैसे लास्ट स्कीम के अंदर 276 प्लॉट आए थे टोटल प्लॉट, लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें 200, 300 ऐसा नहीं है कि 200, 300 प्लॉट ही आएंगे, लेकिन इसमें हो सकता है 2,000, 3,000 या 4,000 तक की भी योजना बना रही है यमुना अथॉरिटी आने वाले टाइम में स्कीम के अंदर प्लॉट लाने की। तो काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर प्लॉट आएंगे, काफी ज्यादा लोगों को फायदा मिलने वाला है यहाँ से। तो अगर आप सोच रहे हो कि हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है यमुना अथॉरिटी की तरफ, तो या तो आप थोड़ा सा वेट करिए। अगर आपका बजट कम है, चाहे आप सर्किल रेट में अगर लेना चाहते हैं, तो आप वेट करिए इस दिवाली से पहले पहले या नवरात्रि तक आपको जरूर इस स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, जिसके अंदर हो सकता है काफी ज्यादा संख्या में प्लॉट ये लेकर के आने वाली है। और जैसा कि आपको पता है कि जो यमुना अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उस पर ही जाकर के आवेदन करना है। जब स्कीम आती है तो उसके माध्यम से अगर आपको गूगल पे अगर आप देखोगे तो काफी सारा ऐसी फेक वेबसाइट भी होती है जो आपका पैसा फंस सकता है या फिर कोई भी आपको गलत ट्रांजेक्शन हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये श्योर कर लें कि भाई यमुना अथॉरिटी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है आप उसी पर जाकर के आवेदन कर सके। अथॉरिटी की जो स्कीम होती है वो बिल्कुल रेरा रजिस्टर्ड होती है, तो अभी रेरा के लिए यहाँ पे अथॉरिटी ने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है। तो जैसे ही वो रेरा नंबर आ जाता है तो इसके बाद यहाँ पर एकदम नोटिफिकेशन आ जाएगा, और कब आएगी, किस तरीके से आएगी एंड कितने प्लॉट इसमें आने वाले हैं, नवरात्रि में आएगी या फिर कब नेक्स्ट मंथ में आएगी, कब तक आएगी, ये सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से भी मिल जाएगी। एंड कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो तुरंत ही आपको इस चैनल के माध्यम से आपको जरूर अपडेट मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो
में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग अपडेट के साथ। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।